हेलो एंड वेलकम टू चैनल स्टूडेंट। माय नेम सईद फरमान एंड हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी। ठीक है, तो जो चैप्टर चल रहा था वो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड लेक्चर है आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है सॉरी। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो हमने ये डिस्कस किया था कि एनिमल जो है नर्वस सिस्टम कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। न्यूरॉन को पढ़ा था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को पढ़ा था, इसी तरह हमने स्नैप्स एक्सेट्रा वो डिस्कस किया था। तो होप करता हूं कि आपको वो समझ में आ गया होगा। तो आज का देखते हैं, आज का है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो के रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क होती क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। रिफ्लेक्स एक्शन होती है जब आप कोई सडन एक्शन करते हो थिंकिंग के बगैर, जब आप कोई चीज करते हो तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होती है और रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू वो फॉर्म होती है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन समझते हैं, रिफ्लेक्स आर्क खुद समझ में आ जाएगा। सपोज हमने किसी हॉट चीज को प्रेस किया, ठीक है, या टच किया, तो हमारा हाथ जो सडनली जो है उठ जाता है, वो इसलिए है, वो जो वहां पे रिएक्शन होती है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलता है। जो चीज हम बिना सोच के विदाउट थिंकिंग के क्या हमें हाथ उठाना चाहिए नहीं उठ जाता है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। सपोज आपने किसी पॉइंटेड चीज पे अपने पैर को रखा, तो जब आप जैसे ही वो प्रिक करने वाला होता है तो हम अपना पैर हटा देते हैं, तो वो जो एक्शन है वो रिफ्लेक्स एक्शन में काउंट किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स वर्ड से ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि रिफ्लेक्स है, ठीक है, सडन जर्क है, सडन एक्शन है जो विदाउट थिंकिंग होती है, इनवॉलंटरी होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो खुद ही बॉडी परफॉर्म करती है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो एक्शंस बहुत ही फास्ट होती है। अगर वो एक्शंस ब्रेन के थ्रू जाएंगी और ब्रेन में जो है पहले बहुत ही कम्प्लेक्स टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, उनके थ्रू प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसको हमें सोचने का टाइम मिलेगा, फिर हम हाथ उठाएंगे, तब तक हाथ जल गया होता। तो क्या होता है कि तब तक हाथ जल जाएगा हमारा, इसीलिए क्या होता है कि हम ये वाली जो एक्शंस होती है ये ब्रेन के थ्रू प्रोसेस नहीं होती है, ये सिंपली स्पाइनल कॉर्ड से ही, जो ये रिफ्लेक्स आर्क से स्पाइनल कॉर्ड में क्रिएट की जाती है और वहीं से हमें रेस्पॉन्स मिलता है किसी एक्शन को परफॉर्म करने का। माइंड टेक्स मोर टाइम थिंक। माइंड का अगर हम देखेंगे ना, ब्रेन का, यहाँ पे माइंड के माने ब्रेन के, ठीक, बेटर वर्ड जो है वो है ब्रेन। ठीक, ब्रेन जो है ना, ब्रेन एक कम्प्लेक्स न्यूरॉन्स से बना हुआ है। ठीक है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, वहां पे न्यूरॉन्स डिफरेंट वेज में अरेंज्ड है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है। तो वहां पे जो थिंकिंग प्रोसेस है, वहां पे जो सोचने की प्रोसेस है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, वहां पे एक टाइम चाहिए होता है ब्रेन को कोई चीज समझने में और उसको फिर रेस्पॉन्स करने में। तो क्या होता है, जब ये चीजें होती है जहां पर रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत होती है, वहां पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम ब्रेन को सोचने दे या ब्रेन पे छोड़े कि वो कब हमें बोलेगा हाथ हटा। इसीलिए ये जो है सॉरी, इसीलिए ये जो एक्शंस होती है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही प्रोसेस होती है, लेकिन ब्रेन में भी इसकी इंफॉर्मेशन चली जाती है, तो फिर हमें समझ में आ जाता है अच्छा ये जो है गर्म था, ज्यादा हॉट था, हमें हाथ हटाना चाहिए था। ठीक है, द कनेक्शंस फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, जो कनेक्शंस रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करती है, क्या कनेक्शंस फॉलो करती है हम समझेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्स आर्क है जो कनेक्शन एक रिफ्लेक्स एक्शन किस पाथ के थ्रू जाती है, किस पाथ के थ्रू रेस्पॉन्स आता है, वो रिफ्लेक्स आर्क क्रिएट करता है। स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व्ड रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन स्पाइनल कॉर्ड। जो मैंने बोला कि रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कॉर्ड में बन जाती है, तो ये वही पॉइंट लिखा है। अब समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और कहां से रिफ्लेक्स आर्क क्या है और कौन सी पाथवे होती है। ये जो डायग्राम है अभी आप देख रहे होंगे, ये जो है एक इंडिविजुअल का हमने पैर लिया है। ठीक है, ये इसकी जो है लोअर पार्ट ऑफ लेग है, यहाँ पे ये नी है। ठीक, सिंपल सी डायग्राम है। यहाँ पे ये आपको समझना है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है। तो ये जो है ये स्टिमुलस है, आप समझो कोई हार्ड चीज है जिससे हम इस नी को जो है हिट करने वाले हैं इससे। ठीक है, मे भी आपने देख लिया हो, डॉक्टर के पास ऐसा होता है कुछ। हाँ, तो इससे हमने अभी आप आ रहा है इसको इसने ठीक है डायरेक्ट यहाँ पे आके इसको हिट किया,
तो क्या होता है कि सडन एक रेस्पॉन्स मिलता है, हमारा पैर जो है अपवर्ड चला जाता है। यू कैन ट्राई इट बाई योर सेल्फ। देखो अगर आप अपने पैर पे ऐसे कुछ चीज हार्ड चीज ऐसे क्लिक करोगे, ठीक है, हिट करोगे, तो वो क्या होता है कि हमारा पैर आगे जाता है, ठीक, फॉरवर्ड मूव करता है। ये क्यों करता है? बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में करता है। जैसे ही प्रेस होता है जो है, जो हमारा फुट होता है वो फॉरवर्ड मूव करता है। तो क्यों करता है इतनी फास्ट टाइम में, कैसे करता है वो देखेंगे। तो क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे हिट करते हैं इसको, ये जो मसल्स होती है, ठीक, ये जो मसल्स होती है, ये यहाँ पे लिखा है इनको मसल्स और रिसेप्टर, ठीक है, ये मसल्स रिसीव करती है इस इंफॉर्मेशन को, ठीक, कि हिट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये मसल्स ये रेस्पॉन्स करती है, ये रेस्पॉन्स लेती है, रिसेप्टर बन जाती है, ये स्टिमुलाई का रेस्पॉन्स लेती है कि हमें किसी चीज ने यहाँ पे हिट किया। तो फिर क्या होता है, यहां से चला जाता है, यहां से इंफॉर्मेशन चली जाती है इस न्यूरॉन के थ्रू, ठीक, बहुत सारी न्यूरॉन आपस में जुड़ी है। इस लाइन को, न्यूरॉन्स को, इन सारी न्यूरॉन्स को, या इस वे को हम बोलते हैं एफेरेंट पाथवे, ठीक है, एफेरेंट, AFFERENT, एफेरेंट पाथवे। इन न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, क्योंकि ये न्यूरॉन्स जो है हमारी यहाँ पे स्टिमुलाई को ले जाते हैं, ठीक है, ये ले जाती हैं चीजें, तो उसको हम सेंसरी बोलते हैं, क्योंकि ये सेंस करती है कोई स्टिमुलाई को। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स है, और इस पाथवे को हम एफेरेंट पाथवे बोलते हैं। इसके बाद ये चली जाती है डोर्सल रूट गैंग्लिया में, ठीक, डोर्सल रूट गैंग्लियंस। अब गैंग्लियंस क्या होते हैं आपको भी याद रखना है, बाकी समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके टेक्स्ट में नहीं है और आपसे नहीं पूछा जाएगा। सॉरी, मैं समझाऊंगा, लेकिन स्टिल फिर भी आपको अनकंफर्टेबल ही फील होगा। बेटर है कि आप इसको याद रखें बस। ये जो यहाँ पे डोर्सल रूट गैंग्लिया है, यहां से चली जाती है इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में। ये जो यहाँ पे है स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जो ये इंटरनल वाला ये मैटर होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर, ठीक है, क्योंकि इसकी अपीयरेंस ग्रे होती है। और जो ये बाहर वाला साइड से होता है, इसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर, बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। अब व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कल याद होगा कि हमने न्यूरॉन पढ़ा था, न्यूरॉन में हमने बोला था सेल बॉडी होती है और एक्सॉन होता है। एक्सॉन्स में माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, याद होगा आपको, और सेल बॉडी में निजल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी जगह पे सेल बॉडीज कंसंट्रेट हो जाए, किसी जगह पे सेल बॉडीज एक साथ जमा हो जाए, तो निजल्स ग्रैन्यूल्स की वजह से वो डार्क अपीयरेंस देते हैं या ग्रे अपीयरेंस देते हैं। और अगर किसी दूसरी जगह जो है एक्सॉन्स की न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स जो है वो कंसंट्रेट हो जाए, तो वहां पे ड्यू टू माइलिन शीट्स एक व्हाइट अपीयरेंस आ जाती है या ओपेक अपीयरेंस आ जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडीज यहाँ पे कंसंट्रेटेड होती है बीच में, एंड जो उनके एक्सॉन्स होते हैं वो बैकवर्ड्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं व्हाइट मैटर में। तो वही कंस्टिट्यूट करता है ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ये आपको याद रखना है कि ब्रेन में इसका अपोजिट होता है, ठीक है, ब्रेन में व्हाइट मैटर इनसाइड होता है, ग्रे मैटर आउटसाइड होता है, क्योंकि ब्रेन को इन्फॉर्मेशन ज्यादा लेनी होती है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है डेंड्राइट्स के थ्रू, ठीक है, तो इसलिए उसके ग्रे मैटर बाहर होते हैं। छोड़ो उसको भी, यहाँ पे आपको याद रखना है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या है। ब्रेन हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैसे वहां पे होती है वो डिस्कस करेंगे। ग्रे मैटर है, नीचे वाला जो बाहर है ये व्हाइट मैटर है। अब जो ये यहां से सेंसरी न्यूरॉन आ गई व्हाइट मैटर से, फिर ग्रे मैटर में चली गई, ठीक है। ग्रे मैटर में होते हैं इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स जो है ये प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, या आप समझ सकते हैं या ऐसे इसको बोल सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं फिर मोटर न्यूरॉन्स के साथ जो इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटर न्यूरॉन्स होते हैं आपस में जो इनको कनेक्ट करते हैं या प्रोसेस करते हैं। फिर जो इंफॉर्मेशन यहां से निकलती है वो निकलती है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू निकलती है एंड इफेरेंट पाथ वे फॉलो करती है। यहाँ पे ये जो पाथ फॉलो होती है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, इसको हम इफेरेंट पाथ वे बोलते हैं। और ये इफेरेंट पाथ वे जाती है, ये मोटर न्यूरॉन्स जाते हैं मसल्स के पास, और मसल्स को ये रेस्पॉन्स देते हैं कि आपको बैकवर्ड पुश करना है या फॉरवर्ड पुश करना है इस लेग को। तो ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही कम टाइम में प्रोसेस की जाती है, बहुत ही कम टाइम में ये सारा इवेंट हो जाता है, बिकॉज ये स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रोसेस होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ये रेस्पॉन्स मिल जाता है।
ये जो पाथवे है यहाँ पे रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू चला गया स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू, फिर मोटर न्यूरॉन से वापस आ गया मसल्स में। ये जो पाथवे है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। ये जो एक्शन था सारा, जो भी ये प्रोसेस थी जिससे ये फुट जो है आगे जो है चला गया, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सिंपल से टर्म्स है, आपको समझना है और याद रखना है। तो ठीक है, कोई भी इसमें उतनी जो है डिफिकल्टी चीज नहीं है याद रखने के लिए। सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी टर्म्स हैं। एफरेंट पाथवे, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एफरेंट पाथवे, रूट गैंग्लियन, इंटर न्यूरॉन्स, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर एटसेट्रा। मैं होप करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज में इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी चीज है। आपकी टेक्स्ट ने जो डायग्राम दी है वो दी है हॉट यूटेंसिल को टच करने की, तो उसने जो है रिफ्लेक्स एक्शन आर्क आपकी आर्म की दिखाई है, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। मैंने ये वाली डायग्राम इसलिए सिलेक्ट की ताकि आपके लिए 2 डायग्राम रहे, आप 2 डायग्राम से समझ सको। एक तो ये है, दूसरी आपकी टेक्स्ट की डायग्राम, तो आपके लिए ये बेटर रहेगा। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस है ये बहुत ही फास्ट होते हैं क्योंकि इनमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। ऑल्दो इसके बाद जो ये यहाँ से सिग्नल है, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन है, ये चली जाती है ब्रेन को भी ये चली जाती है। उसके बाद ब्रेन भी इसको प्रोसेस करता है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस है, ये रिफ्लेक्स एक्शंस इवॉल्व हुई है ऑर्गेनिज्म में क्योंकि फास्ट रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो फास्ट रेस्पॉन्स के लिए ऑर्गेनिज्म ने इसी रिफ्लेक्स एक्शन को इवॉल्व किया और ये ऑलमोस्ट सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वही ब्रेन टेक्स मोर टाइम टू थिंक। तो मुझे लगता है इसमें जो है इतना एनफ है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। अगर आप अपने टेक्स्ट को एक बार पढ़ोगे तो आपको और बेटर वे में ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे टेक्स्ट में जो टॉपिक दिया है वो दिया है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन। पहले अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट एक्सेट्रा ले सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन को हम मेनली जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, डिफरेंट चीजें डिफरेंट पार्ट्स में प्रोसेस होती हैं। आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, रीजनिंग एक्सेट्रा फोर ब्रेन करता है। ठीक है, आपकी बैलेंस, आपका जब आप चलते हो तो आपकी बैलेंस या आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी, सेरिबेलम जो है उसमें डिपेंड करता है, हाइंड ब्रेन में है। इसी तरह आपका हाइपोथैलेमस है जो कि फोर ब्रेन में है, वो बहुत सारी चीजें आपकी ड्रिंकिंग जो है या आपकी डिजायर जो है खाने की एक्स्ट्रा, वो वहां पे उसको कंट्रोल करता है। तो कौन पार्ट क्या कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल करता है, ये हम अलग डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर इसके लिए अलग से बनाएंगे, ह्यूमन ब्रेन बनाएंगे, उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये एक एक पार्ट करके देखेंगे कि कौन से पार्ट में कौन सी चीजें प्रोसेस होती है। मैं एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं। मैं इसलिए पढ़ाता हूं ऐसा कि मैं चाहता हूं कि आपको बेटर वे में समझ में आ जाए, आप कहीं पे कंफ्यूज ना हो कि ये वाला पार्ट इससे तो मिक्स नहीं, इसलिए मैं अलग अलग करके टॉपिक्स को कोशिश करता हूं कि पढ़ाऊं। ठीक, लेकिन समटाइम जो है कोई टॉपिक इतना छोटा होता है कि दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना पड़ता है उसी के साथ। ह्यूमन ब्रेन क्योंकि इंपॉर्टेंट है फंक्शन के हिसाब से एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही हमारी सारी फंक्शंस को रेगुलेट करता है और परफॉर्म करता है। सपोज आप बैठते हो, आप सोए हो, आपका हार्ट फंक्शन करता है, आपके लंग्स वर्क करती है, आप डाइजेस्ट आपका फूड हो रहा है, जो चीजें जो आप सोच के नहीं कर सकते वो ब्रेन जो है खुद ही करता रहता है। तो वो ब्रेन के स्टिमुलाई से ही, ब्रेन के रेस्पॉन्स से ही होती रहती है। इसीलिए ब्रेन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। विदाउट ब्रेन वी कैन नॉट थिंक कि हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि जब ब्रेन डेड होता है तो बहुत सारे पेशेंट उसको तभी डेड करार किया जाता है जब उनका ब्रेन डेड हो जाता है, जो कोमा में चले जाते हैं। तो जब उनका ब्रेन डेड होता है तो उनको डॉक्टर्स डेड जो है डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि ब्रेन जब डेड होता है तो उसके बाद कुछ नहीं रहता। तो आज के लेक्चर में मुझे लगता है इतना एनफ है, ये आपको आराम से समझ लेना है क्या है, कहां से जाता है, कौन से एक्शन है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है एक्सेट्रा। मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी वही है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है।
बेल आइकन को भी प्रेस करना है एंड लाइक बटन को तो दबाना ही दबाना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।